हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने एफ ऑफ एक्स टू दी पावर जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं इसे डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास ऐसे दो फंक्शंस का सम हो तो हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। यूजिंग लॉगरिथम हम इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। So first of all, to find its derivative, the given function is considered as y. Okay? अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो मैं ये देखता हूं कि दोनों ही टर्म में हमें लॉगरिथम यूज करना है या किसी एक टर्म में भी हमें लॉगरिथम यूज करना है। तो हम वो कैसे करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफरेंशिएट ईच टर्म ऑफ द गिवन फंक्शन। राइट, हम इस फंक्शन की जितनी भी टर्म होगी हर एक टर्म को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जैसे कि इस टर्म को देखें तो ये यूजिंग लॉग हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं क्योंकि बेस और पावर दोनों में वेरिएबल है। तो मैं इसे u सपोज कर लूंगा। ठीक, ये हो गया du dx। और इस दूसरे फंक्शन में भी मैं देखता हूं कि मुझे log लेना पड़ेगा तो मैं इसे v ले लूंगा। और यदि इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो सकता है बिना log के तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट यहीं कर देते हैं। बट अभी दोनों टर्म में हमें log का यूज करना है। तो इस तरह से हमें जो dy dx फाइंड करना है, दिए गए फंक्शन का हमें जो डेरिवेटिव फाइंड करना है वो इन दो टर्म पर डिपेंड करता है। तो अब हम यहाँ पे du dx और dv dx सेपरेटली फाइंड कर लेंगे। जहां पर u किसके इक्वल है, तो u है आपका fx की पावर g ऑफ x और v है हमारा फाई x की पावर साई ऑफ x। ठीक, ये हमारे दो फंक्शन है। अब ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कैसे फाइंड करना है du dx, और इसी तरह dv dx दोनों फाइंड करेंगे और इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ओके, अब इसके वर्किंग रूल को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, सपोज दैट आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। यहां पर x टू दी पावर x प्लस a टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर a का। अब हमें ये डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हर एक टर्म को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे। x टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन लेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू दी पावर x लेंगे एंड देन लास्ट डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर a। अब इन तीन टर्म में ये बात क्लियर है कि ये जो लास्ट की टू टर्म्स हैं ये विदाउट यूज ऑफ लॉग हम कर सकते हैं, बट फर्स्ट वाले में हमें लॉग का यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, जिस टर्म में लॉगरिथम यूज होना है उसको हम u सपोज कर ले रहे हैं du dx। राइट, अब इस टर्म में हमें डायरेक्ट फार्मूला आता है a टू दी पावर x का, a टू दी पावर x log a। और थर्ड टर्म में भी हम x की पावर n का फार्मूला लगाएंगे क्योंकि पावर कांस्टेंट है और बेस वेरिएबल है। तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स की पावर a माइनस 1। तो अब जो डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है वो डिपेंड करेगा du dx पर। तो अब du dx हमें निकालते आना चाहिए, पहले भी हम निकाल चुके हैं। चलिए du dx एक बार और निकाल लेते हैं। अब u की वैल्यू कितनी है, x टू दी पावर x से। चाहो तो आप अभी एक बार शॉर्टकट को रिवाइज कर लेते हैं। इसका आंसर आएगा x टू दी पावर x, x का डेरिवेटिव 1 इंटू 1 प्लस लॉग x।
पर हम इसको फाइंड करके बताएंगे। टेकिंग log ऑफ बोथ साइड्स, log ऑफ u विल बी x log x, ये सभी को मालूम है, पावर आगे आ जाएगी और कुछ नहीं लिखा, मतलब यहां बेस e का है। अब हमें du dx फाइंड करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, हम इसका x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो log u का हो जाएगा 1/u और फिर u का होगा du dx, राइट है। और राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट रूल से करेंगे, x एज इट इज, log x का 1/x प्लस x का 1 और log x एज इट इज। सो du dx विल बी इक्वल टू, so du dx is equal to cross multiplication of u, तो u into 1 plus log x, ठीक। और ये u की वैल्यू हम रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास du dx। तो du dx इक्वल टू x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस log x। और अब ये जो du dx आया है इसको आप इसमें पुट कर दीजिए। So from equation first, okay, from equation first, derivative of x to the power x plus a to the power x plus x to the power a, ये किसके इक्वल आएगा, तो du dx की वैल्यू आप यहां पुट कर देंगे। तो du dx की वैल्यू रख देने पे क्या आ जाएगा, x to the power x इंटू 1 प्लस log x प्लस a टू दी पावर x का आप पहले कर चुके हैं, a टू दी पावर x log a प्लस x की पावर a का क्या था, a x की पावर a माइनस 1। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट है। तो इस तरह से हम जब 2 या 3 फंक्शंस हमें ऐड करके दिए होते हैं तो हम उनका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। फंक्शन y इज इक्वल टू cos x टू दी पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट 3x गिवन है और हमें dy dx यहां पर फाइंड करना है। ओके, तो डिफरेंशिएट कर देंगे हम इसको x के रिस्पेक्ट में। तो व्हेन वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy dx। यहां भी 2 फंक्शंस का सम है तो डायरेक्ट लॉग नहीं लेना है। dy dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x टू दी पावर x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट 3x। अब हम देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें वेरिएबल बेस में भी है, पावर में भी है, तो इसका जो डेरिवेटिव है यूजिंग लॉग आ सकता है, तो मैं इसे u एज्यूम करूंगा, ठीक है, du dx प्लस इसमें हम डायरेक्ट कर सकते हैं, पहले साइन इनवर्स का फिर अंडर रूट 3x का। साइन इनवर्स का करें तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 3x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x और फिर डिफरेंशिएशन हम किसका करेंगे, अंडर रूट 3x का करेंगे। सो वी हैव du dx, u है ये, du dx प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3x और पहले रूट का होगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 3x और फिर रूट के अंदर जो लिखा है 3x हम इसका करेंगे और 3x का हो जाएगा 3 और वो 3 इस रूट 3 से हम कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, du dx प्लस x का 1 हो जाएगा, बचा 3, ये 3 इस रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा न्यूमरेटर में अंडर रूट 3 अपॉन डिनोमिनेटर में 2 रूट x एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3x। ये हमारा dy dx आ गया, बट इसमें अब du dx है, तो इस du dx को जब हम फाइंड कर लेंगे तो हमें dy dx मिल जाएगा।
तो अब हम डी यू डी एक्स फाइंड करेंगे। तो u कितना है मेरे पास, cos x की पावर x है। तो सिंस u इक्वल टू वी हैव cos x to the power x. So to find du dx, taking log of both sides. So log of u is equal to log of cos x to the power x, और फार्मूले से log के ये x हम आगे लिखेंगे, तो ये जाएगा x इंटू log ऑफ cos x। इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो log u का हो गया 1/u, u का आ जाएगा du dx एंड इज इक्वल टू, इसका प्रोडक्ट रूल से होगा x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log cos x प्लस log ऑफ cos x एज इट इज, और फिर x का होगा तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं 1, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। ठीक है, तो du dx इक्वल टू फ्रॉम हियर डेरिवेटिव ऑफ u, du dx इज u इंटू x एज इट इज log cos x। log cos x में log का होगा 1/cos x and differentiation of cos x is minus sin x plus log cos x as it is। ओके, बात क्लियर है। log का पहले हुआ 1/cos x, फिर cos x का हुआ माइनस sin x, और अब यहां पर आप u की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए। u की वैल्यू कितनी है, cos x टू दी पावर x, तो cos x टू दी पावर x इंटू sin upon cos is 10, so this is minus x 10x plus log of cos x। अब ये वैल्यू उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। Therefore, from equation number first, dy dx is equal to, dy dx क्या आ जाएगा, तो यहां पर du dx की वैल्यू लिखेंगे पहले, तो cos x टू दी पावर x इंटू माइनस एक्स 10x प्लस log cos x। ठीक है, और सेकेंड टर्म हमारी ये एज इट इज, सो प्लस √3 अपॉन 2√x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3x, ये आपका फाइनल आंसर होगा। राइट है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। We have to find the derivative of this function with respect to x। ओके, तो यहां भी हमारे पास दो फंक्शंस का सम दिया गया हुआ है। लेट y इज इक्वल टू x cos x होल पावर x प्लस x sin x टू दी पावर 1/x। अब हमें यहां पे इसका dy dx फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों टर्म को हम डिफरेंशिएट करेंगे, और क्लियर है कि दोनों टर्म का जो डेरिवेटिव है यूजिंग लॉग होगा, क्योंकि बेस और पावर में वेरिएबल टर्म आ रही है। जब बेस और पावर में वेरिएबल टर्म आती है तो हम वहां पे लॉग का यूज करते हैं, पर हम यहां डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते क्योंकि वो सम में लिखा हुआ है। तो एक फंक्शन को मैं u ले रहा हूं du dx, और इस फंक्शन को मैंने v से डिनोट कर दिया dv dx। राइट, अब हमारा जो डेरिवेटिव है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, du dx और dv dx पर। दोनों को सेपरेटली फाइंड करके इसमें पुट करना है। चलिए सबसे पहले हम du dx फाइंड कर लेते हैं। u इक्वल टू हमारे पास कितना है, तो u है x cos x होल पावर x। du dx फाइंड करना है तो हम इसका log ले लें, टेकिंग log ऑफ
बोथ साइड्स, ठीक है। सो log ऑफ u विल बी इक्वल टू, log लेंगे तो ये x आगे आ जाएगा, तो x इंटू log ऑफ x cos x। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, ओके। तो log u का हो जाएगा 1/u, और फिर u का भी होगा, u का हो जाएगा du dx, और इसका हम प्रोडक्ट रूल से करेंगे। पहला फंक्शन x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x cos x प्लस log ऑफ x cos x एज इट इज, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, x का होगा। तो यहां से हमें du dx मिल जाता है, तो वी कैन से du dx इज इक्वल टू u इंटू, अब देखो ध्यान से, x एज इट इज, पहले log का करेंगे तो ये 1/x cos x अपान में आ गया, ठीक। और फिर यहां डिफरेंशिएशन किसका होगा, x cos x का होगा, ठीक है। भाई log का हो गया 1/x cos x, फिर x cos x का करेंगे, ठीक है, प्लस ये log ऑफ x cos x एज इट इज, क्योंकि अब x का कितना हो जाएगा, यहां पे इस x का डेरिवेटिव हो गया 1, ब्रैकेट क्लोज, ओके। तो du dx कितना हो गया हमारे पास, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, तो du dx की वैल्यू हो जाएगी, du dx इज इक्वल टू, u की वैल्यू रख देंगे, और ये जो x है ये इस x से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो u इंटू कितना आ रहा है, इसका प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन कर देंगे, x एज इट इज, ओके। और इसके अपान में क्या है, ये वाली टर्म बच गई है, ये cos x लिख दो, cos x। इसका कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, x एज इट इज, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, प्लस x का 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहां पे, यहां बचेगा cos x, यहां लिख दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, cos x, और प्लस log ऑफ x cos x एज इट इज, log ऑफ x cos x एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज, ओके। इजी है, कुछ नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे, u की वैल्यू रख देंगे, u की वैल्यू रख दें तो कितना आ गया, ये u की वैल्यू है x cos x की पावर x, और इन ब्रैकेट, ठीक है, स्पेस कम है थोड़ा सा, मैं इसको अलग अलग कर रहा हूं, तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10, तो माइनस x tan x, ठीक है। और ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो वहां बचेगा 1, कॉस से कॉस कैंसिल, बचा 1, और प्लस आखिरी टर्म हमारी log ऑफ x cos x एज इट इज, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, du dx आ गया। इसी तरह अब आपको क्या निकालना है, dv dx, वो भी निकाल के बता देता हूं। तो यहां पर v किसके इक्वल है, तो v की वैल्यू है हमारे पास x sin x और होल पावर 1/x, ठीक है। तो log ऑफ v क्या हो जाएगा, तो log ऑफ v हो जाएगा 1/x log ऑफ x sin x, ठीक। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो log v का 1/v dv dx इक्वल टू, इसका प्रोडक्ट रूल से कर रहा हूं, पहला फंक्शन 1/x, सेकेंड फंक्शन है हमारा log ऑफ x sin x, ठीक है, प्लस log ऑफ x sin x एज इट इज, डिफरेंशिएशन लेंगे 1/x का, चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो 1/x log ऑफ x sin x का 1/x sin x, और फिर डिफरेंशिएशन होगा x sin x का,
प्लस log ऑफ x sin x। ओके, और 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। अब इसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे और डीवी डी एक्स की वैल्यू बताएंगे। तो डीवी डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू, ये एक्स का एक्स इंटू हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर साइन एक्स इंटू, इसका प्रोडक्ट रूल से होगा एक्स एज इट इज साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस एक्स का 1 साइन एक्स एज इट इज माइनस, इस माइनस से ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर कॉमन ले रहे हैं और v की वैल्यू रख देंगे। तो v की वैल्यू है x साइन एक्स टू दी पावर 1 अपॉन एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वेयर, ये हमने कॉमन लिया 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, और ये जो 1 अपॉन साइन एक्स है इसका इंटू कर देंगे, तो ये x और cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा? cot x प्लस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस log ऑफ x cos x। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाता है, यहां पर ये dv dx आ गया। अब ये dv dx और यहां पे निकाला था आपने du dx, ये दोनों आप कहां रख दीजिए? इक्वेशन 1 में, तो आपका ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, थोड़े बड़े जाते हैं पर कठिन नहीं है, ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड dy dx वेयर an implicit relation is given x to the power y plus y to the power x is equal to a to the power b, और फाइंड क्या करना है हमें? dy dx। तो रूल हमारा वही रहेगा जो हमने इम्प्लिसिट रिलेशन के लिए देखा है। हम हर एक टर्म का x के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन, और फिर dy dx वाली टर्म को कलेक्ट कर लेते हैं। तो सिंस वी हैव x टू दी पावर y प्लस y टू दी पावर x इक्वल टू a टू दी पावर b, ये कांस्टेंट टर्म है या कुछ भी हो सकता है, 100, 10, 1 कुछ भी लिख सकते हैं। हमें dy dx निकालना है, तो हम इसका x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, अब हम जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट टर्म का भी डिफरेंशिएशन होगा, सेकेंड टर्म का भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, और a टू दी पावर b का भी डिफरेंशिएशन होगा। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि बेस और पावर दोनों वेरिएबल हैं, तो यूजिंग लॉगरिथम इसका डेरिवेटिव फाइंड होगा, इसलिए मैं यहां इस फंक्शन को u एज्यूम कर लूंगा, du dx प्लस इसको हमने v ले लिया, ये हो गया dv dx एंड इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, बेस भी और पावर भी, तो कांस्टेंट का हो गया 0, राइट। तो अब हमें क्या करना है? dy dx फाइंड करने के लिए सबसे पहले du dx और dv dx फाइंड करना है, राइट है। तो चलिए सबसे पहले हम du dx फाइंड करेंगे। u किसके इक्वल है? यहां पर u जो है आपका वो है x टू दी पावर y के इक्वल है। ठीक, तो यहां पर वही यूजिंग लॉगरिथम टेकिंग log ऑफ बोथ साइड्स, तो log ऑफ u विल बी इक्वल टू y इंटू log x। और अब हम इसका x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u, और फिर u का करेंगे तो होगा du dx इज इक्वल टू, पहला फंक्शन y एज इट इज, इसका प्रोडक्ट रूल से होगा y एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस log x एज इट इज, और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy dx। सो फ्रॉम हियर वी गेट du dx इज इक्वल टू y इंटू 1 अपॉन x, ये 1 अपॉन u साथ में चल रहा है,
प्लस log x इंटू dy dx। तो du dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? सो du dx इज इक्वल टू u का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, u इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस log x इंटू dy dx। अब यहां पर हम क्या करेंगे, u की वैल्यू वापस रख देंगे। u की वैल्यू है x टू दी पावर y। तो x टू दी पावर y अगर इसमें हम रखते हैं तो ये हो जाएगा x टू दी पावर y इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस log x इंटू dy dx। और इस x टू दी पावर y का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस x से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो y इंटू एक्स की पावर y माइनस वन प्लस एक्स टू दी पावर y इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई डी एक्स। ये हमारा डी यू डी एक्स आ गया। ठीक, अब हम क्या फाइंड करेंगे, इसी तरह डी वी डी एक्स फाइंड कर लेंगे। अब डी वी डी एक्स कैसे फाइंड करना है, तो v कितना है हमारा, तो v है आपके पास y टू दी पावर x। टेकिंग log ऑफ बोथ साइड्स, log v इक्वल टू x log y। ठीक, अब हम इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका प्रोडक्ट रूल से होगा x एज इट इज log y का डिफरेंशिएशन प्लस log y एज इट इज और फिर x का डिफरेंशिएशन, जैसा आप पहले करते आए हैं। log v का 1 अपॉन v और v का dv dx इज इक्वल टू x log y का 1 अपॉन y, फिर y का भी होगा, y का हो जाएगा dy dx प्लस x का 1 हो जाएगा, तो यहां पे बचा केवल log y। अब v का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। अब v का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dv dx इक्वल टू v इंटू एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई डी एक्स प्लस लॉग ऑफ y। और v की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। v की वैल्यू है y की पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई डी एक्स प्लस लॉग y। और इस y की पावर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस y से एक पावर कम हो जाएगी, ये हो गया x इंटू वाई की पावर। ठीक है, पूरा लिख देते हैं, x इंटू वाई टू दी पावर x माइनस वन इंटू डी वाई डी एक्स प्लस y टू दी पावर x log y। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं du dx और dv dx की, ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में जब वैल्यू रखोगे तो du dx के प्लेस पर ये वैल्यू लिख दें पूरी, तो ये आ जाएगा आपका y इंटू एक्स की पावर y माइनस वन प्लस एक्स टू दी पावर y log x इंटू डी वाई डी एक्स। ये हो गया डी यू डी एक्स प्लस डी वी डी एक्स। और अब डी वी डी एक्स की ये वैल्यू पूरी रख दीजिए, तो ये वैल्यू है हमारे पास x इंटू वाई की पावर x माइनस वन इंटू डी वाई डी एक्स प्लस y टू दी पावर x इंटू लॉग y। ठीक है, और इक्वल टू में क्या आ रहा है, 0। अब देखो हमें फाइंड करना है डी वाई डी एक्स, तो हम डी वाई डी एक्स वाली टर्म में से डी वाई डी एक्स को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों टर्म से डी वाई डी एक्स कॉमन लेने पर ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर y इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू वाई की पावर x माइनस वन
इंटू dy dx और इक्वल टू, तो बिना dy dx वाली टर्म को हम ट्रांसफर कर देंगे, तो माइनस y इंटू एक्स की पावर y माइनस 1 माइनस y टू दी पावर x इंटू लॉग y। इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, देयरफॉर dy dx इक्वल टू माइनस साइन कॉमन y इंटू एक्स की पावर y माइनस 1 प्लस y टू दी पावर x log y और होल अपॉन x टू दी पावर y log x प्लस x इंटू वाई की पावर x माइनस 1। ये आपका डेरिवेटिव आ गया। ओके, जनरली इतने बड़े क्वेश्चंस 12th में नहीं आते हैं, बाय द वे आ जाए तो हमें इसी तरह करना होता है। इस तरह दिखने वाला एक पैटर्न क्वेश्चन और ले रहे हैं हम। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये भी पहले जैसा दिख रहा है, बट ये आसान है क्योंकि ये दोनों टर्म हमारी इक्वल टू के साइड में लिखी हुई हैं, इनका सम नहीं दिया गया है। चलिए dy dx फाइंड करेंगे। ओके, साइन एक्स टू दी पावर y इज इक्वल टू कॉस y टू दी पावर x है, तो यहां u और v लेने की जरूरत नहीं होती। जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन दिया गया हो, डायरेक्टली टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, जैसे ही हम लॉग लेंगे, लॉग ऑफ साइन एक्स टू दी पावर y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस y टू दी पावर x। पहले लॉग से सिंप्लीफाई कर दो, एक्सपोनेंट आगे आ जाएगी, तो y इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू, ये एक्सपोनेंट आगे आ जाएगी, x इंटू लॉग ऑफ कॉस y, और हमें फाइंड करना है dy dx। तो अब हम इसका यहां पे क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों साइड का प्रोडक्ट रूल से होगा। पहले हम लेफ्ट साइड का करेंगे, तो पहला फंक्शन y हो गया, y एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, लॉग ऑफ साइन x का, प्लस लॉग ऑफ साइन x एज इट इज, और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy dx इक्वल टू, राइट साइड का भी प्रोडक्ट रूल से होगा, तो x एज इट इज, डिफरेंशिएशन हम लेंगे लॉग ऑफ कॉस y का, फिर प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स वाई एज इट इज, और डिफरेंशिएशन x का करना है तो x का 1 होता है, वो लिख दिया हमने। अब आप डिफरेंशिएट कर दें, सो वी गेट y इंटू, देखो लॉग साइन x का करना है तो ये हो गया 1 अपॉन साइन x, फिर साइन x का हो जाएगा कॉस x प्लस लॉग ऑफ साइन x इंटू dy dx इज इक्वल टू x एज इट इज। ठीक, ये लॉग कॉस y है, मैंने गलती से यहां पे क्या लिख दिया है, एक्स वाई लिख दिया बेटा, तो ये कॉस y कर लेंगे। x एज इट इज, लॉग कॉस y का 1 अपॉन कॉस y, फिर कॉस y का हो जाएगा माइनस साइन y, फिर y का भी होगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो ये हो जाएगा dy dx प्लस लास्ट टर्म हमारी एज इट इज क्या है, लॉग ऑफ कॉस y, नॉट कॉस एक्स वाई। ठीक है, ये ओनली कॉस y था। ये डिफरेंशिएशन हो गया। एक बार इसको और देखते हैं क्या क्या बन सकता है। तो ये हो जाएगा y कॉस अपॉन साइन इज कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स, ये हो जाएगा इक्वल टू में माइनस एक्स साइन वाई। साइन अपॉन कॉस को हम 10 लिख सकते हैं
10y इंटू dy dx प्लस log ऑफ cos y। अब ये dy dx वाली टर्म आप ट्रांसफर कर लीजिए, इसके इनटू में ये dy dx मिस हो गया, ये dy dx भी है इसके इनटू में, ठीक। dy dx वाली टर्म हम एक तरफ करेंगे और इन दोनों में से dy dx कॉमन ले लेंगे, बीच में इक्वल टू लगा हुआ है, इसको ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक। तो वी गेट log ऑफ sin x प्लस x tan y इंटू dy dx इक्वल टू, ये y cot x को ट्रांसफर कर देंगे तो log ऑफ cos y माइनस y cot x। तो यहां से dy dx की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, तो dy dx इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ cos y माइनस y cot x और होल अपॉन log ऑफ sin x प्लस x tan y, ठीक है। आज के लेक्चर में बच्चों हम इतना ही रहने देंगे, वीडियो लेंथी बन जाएगा नहीं तो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ और प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप वो सेंड कर दीजिए, मैं उसे नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड कर लूंगा। अदरवाइज मैं अपने अकॉर्डिंग जो मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं, जिसमें आप लोगों को डिफिकल्टी आ सकती है, वो ही वीडियो इंक्लूड कर पाऊंगा, उन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ले पाऊंगा। बाकी अगर आपको ये समझ में आया है तो बहुत से क्वेश्चन बच्चों आपसे बन जाएंगे। जरूरत है बस आप एक बार ट्राई करें बेटा, बनेगा जरूर। ओके, थैंक यू।